ये तस्वीर देखिए, भयानक तस्वीरें हैं। यहां पर एक शख्स को पीटा जा रहा है जबरदस्ती। और रुपेश की एक और रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं जो कुछ देर पहले की है। जी रुपेश, आप सुन पा रहे हैं? जी रुपेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी हालात बिल्कुल बहुत सुन पा रहे बिगड़ते जा हैं। जी जी रुपेश, बताइए वहां क्या हो रहा है? देखिए, पीएमसीएच में इस वक्त मैं मौजूद हूं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी यहां पर मौजूद हैं। राय जी, क्या हुआ है और क्या हुआ आज पटना में? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता विजय सिंह जी, जो जहानाबाद नगर के हमारे महामंत्री हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं, उनकी मौत हो गई है। यह बहुत दुखद है। यह बिहार की सरकार लाठी गोली वाली सरकार है और बर्बरता पूर्वक आज पूरी तरह से दमन की नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता जो अपनी भावनाओं को लेकर इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए और सुनाने के लिए सड़क पर निकली थी। लोकतंत्र में अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च कर रहे थे। उस पर बिहार की यह भ्रष्टाचारी ही नहीं, गुंडागर्दी वाली सरकार, गोली लाठी वाली सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आहुति ले ली। हम उनको नमन करते हैं, विजय सिंह जी को। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और बिहार की जनता घायल हुई है। आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चलाई गई, कई तरह का बल प्रयोग किया गया, पानी के बौछारें भी हुई और दमनकारी नीति जो फुटेज में आया है आप लोग देखे होंगे। इस तरह की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। नित्यानंद जी, कैसे मौत हुई? आप तो गए थे मिलने। बिल्कुल, हम मिलने गए। अभी हम पीएमसीएच में खड़ा हैं, आप यहीं खड़े हैं। उनकी मौत हो गई। उनको लाठी से बर्बरता पूर्वक मारी गई। गैस के गोले जो छोड़े गए थे बड़ी ही भारी मात्रा में, उसका भी उनको असर हुआ और चोट के कारण और आंसू गैस के कारण उनकी मौत हो गई और बर्बरतापूर्ण उन पे प्रहार हुआ। आज बिहार प्रदेश की लोगों के लिए, यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के लिए बिहार से हम दमनकारी सरकार जो पहले भी बिहार के लोगों पर लाठी चला कर उस पर लाठियां बरसा कर घायल करती रही है, पीटती रही है, उसके खिलाफ आज मार्च में सम्मिलित विजय जी की आहुति हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता बिहार के लोगों के हक के और अधिकार के लिए अपनी आहुति दे दी है। और कई सांसद हमारे, चाहे वो सिग्रीवाल जी हैं, यहाँ गोपाल जी ठाकुर जी हैं, गोपाल बाबू के लड़के त्रिविक्रम हैं, हमारे कई विधायक यहाँ घायल हैं, कई मीना झा जी कार्यकर्ता घायल हैं, यहाँ प्रमोद जी भी हैं, यहाँ हमारे बहुत सारे एमएलसी आम कार्यकर्ता घायल है, जनता भी घायल है। और पीएमसीएच पे हम खड़े होकर अभी उन सब लोगों को देखे हैं। यह सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। गोली लाठी की सरकार को लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज के मार्च पर जो लाठी चली है, बर्बरतापूर्ण लाठी की सरकार और आंसू गैस वाली सरकार को, बर्बर सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों के हक और अधिकार के लिए, नौजवान, शिक्षक, छात्र, महिला, किसानों के हक के लिए आगे लगातार संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी। और इस सरकार को बता देंगे कि बिहार की भावना है आपके खिलाफ है। आपको अब यहाँ की जनता आपको किसी भी प्रकार से माफ करने वाली नहीं है। फिर विजय सिंह की मौत, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत बिहार के लोगों के अधिकार के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए हो गई। हम ऐसे कार्यकर्ता
पे भारतीय जनता पार्टी को गर्व है और बिहार के लोगों को भी गर्व है कि हमारे हक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, आंसू गहज झेले, बर्बरता पूर्वक उसके बर्ताव को झेले और विजय कुमार सिंह ने अपनी शहादत दे दी। तो मौत हो गई, नमन है। तो देखिए इस तरह से नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं ये पीएमसीएच यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और विजय सिंह जो जहानाबाद के ज़िले के महामंत्री थे उनकी मौत हो गई है। और हालांकि ये स्पष्ट हो गया था उनकी मौत हो गई है, लेकिन पीएमसीएच में आने के बाद से डॉक्टरों ने उनके डेथ सर्टिफिकेट पे अभी हस्ताक्षर किया है। उसके बाद से नित्यानंद राय वहाँ मिलने आए थे और वहाँ भी डॉक्टरों ने भी उनको ये कह दिया है कि उनकी मौत हो चुकी है, अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मार्च निकाला था, बिहार विधानसभा मार्च निकाला था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे। बिल्कुल रुपेश, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, साथ ही नित्यानंद राय से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश सरकार दमनकारी और जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाई गई।